दंगई दंगा कराने वाले कोई और लोग थे जो कि सरकार के साथ मिले हुए थे, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी और जिनको पुलिस इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही थी और अरेस्ट कर रही थी, वो लोग बिल्कुल बेकसूर और बहुत ही अहिंसक एक प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। तो इस ऐसे हालात में न्यायपालिका का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो इस पर एक इंडिपेंडेंट जांच करवाए और उसी पुलिस जो दंगइयों के साथ मिली हुई थी उनके ऊपर इसकी जांच ना छोड़े। तो ये करवाने के बजाय वो पुलिस के साथ चलते गए और उसके चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि आज भी बहुत सारे बेकसूर लोग, उमर खालिद सैफी जैसे बहुत सारे बेकसूर लोग आज भी जेलों में बंद हैं। तो इसलिए इसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा कसूर है, मैं मानता हूँ। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को लेकर हाँ, भी सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी है कि 3 महीने के अंदर उसको बिल्कुल। देखिए, ये तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि 2 साल तक ऐसा आदमी जिसका वीडियो मौजूद है, भड़काऊ भाषण देता हुआ कह रहा है कि भाई हम अगर यहाँ से 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो फिर हम कानून हाथ में ले लेंगे वगैरह वगैरह, और उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता, FIR तक नहीं होती। तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है न्यायपालिका की कि आज तक ये नहीं करा पाए। क्या दोबारा ये देखने को मिल सकता है कि अभी किसान आंदोलन सफल हुआ है, क्या दोबारा हम CAA को वैसे ही देख पाएंगे जैसे शाहीन बाग में देखा था? देखिए, CAA का आंदोलन भी एक तरह से सफल हो चुका है क्योंकि आज तक NRC CAA को लागू नहीं किया गया है। तो इसलिए CAA का एक तरह से आंदोलन सफल ही आंदोलन था। ये दूसरी बात हुई कि उसके बाद दंगे करा दिए गए, फिर ये लॉकडाउन करा दिया गया, इसलिए उस वजह से ये प्रोटेस्ट दब गए। लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक प्रोटेस्ट थे और अगर ये CAA और NRC को फिर से लागू करने की कोशिश करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसके खिलाफ फिर से बहुत बड़े प्रोटेस्ट होंगे। सर, यहाँ से आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मथुरा की सांसद हैं जो अब कह रही हैं कि मथुरा में भी मोदी जी को भव्य कृष्ण मंदिर बनवा कर देना चाहिए। देखिए, अब तो भाजपा और इस सरकार के पास कुछ रहा ही नहीं है, हर चीज़ में नाकाम रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, इस देश के कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, इस देश के संस्थानों को ध्वस्त कर दिया, इस देश की शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। तो अब बस मंदिर और कम्युनल पोलराइजेशन का ही आधार उनके पास रह गया है, तो यही सब कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है मोदी अमित शाह की, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं, सड़कों पर पीटा जा रहा है, मॉब्स के द्वारा उनको जलील किया जा रहा है, झूठी झूठी अफवाह फैलाकर मीडिया, सोशल मीडिया में, और कानूनी हक भी उनसे छीने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किस तरह से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए इस देश। और ये जो CAA था, ये पहला ऐसा कानून था जिसमें कि मुसलमानों का हक कानूनी रूप से छीनने के, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ वो ऐतिहासिक है, वो किसी तरह से किसानों के प्रोटेस्ट से कम नहीं था। ये दूसरी बात है कि दंगे कराकर, जैसे नदीम ने बोला कि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा पूरी साजिश करके दंगे करवाए गए और उसके बाद उन दंगों की आड़ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि सबसे इस देश में अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए होंगे, मास प्रोटेस्ट, उनमें से सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट, जहां पे संविधान सिखाया जा रहा था, संविधान के मूल जो हैं वो सिखाए जा रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने
ऑर्गेनाइज किए, उन लोगों के ही ऊपर इस कॉन्स्पिरेसी का गढ़ दिया गया कि उन लोगों ने ये साजिश करके दंगे करवाए गए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि खैर पुलिस तो उन दंगाइयों के संग शामिल थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका ने भी अपना रोल इसमें अदा नहीं किया। अगर न्यायपालिका अपना रोल ठीक से अदा करती तो आज ये नहीं होता कि इतने सारे लोग, बिल्कुल बेकसूर लोग जेल में बंद हैं और इतने सारे दंगाई कपिल मिश्रा वगैरह के जैसे आज खुले घूम रहे हैं और आज नेता बने बैठे हैं। तो लेकिन इस प्रोटेस्ट का कई लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ऑलरेडी निकल चुका है कि अभी तक एनआरसी सीएए को इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पाई। इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर उसको नहीं कर पाई। लेकिन देखिए आज इस देश में जो दौर चल रहा है, हम लोग उससे सब वाकिफ हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं अत्याचार हो रहा, वो तो खैर हो ही रहा है, लेकिन इस देश के सारे संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस को तो खैर ध्वस्त कर ही दिया गया है, एनआईए, सीबीआई, जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनको, ईडी, इनकम टैक्स, लेकिन उसके साथ साथ न्यायपालिका, मीडिया, इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र और संविधान ही नहीं खतरे में, इस देश में सभ्यता ही खतरे में, क्योंकि सभ्यता के ऊपर हमला किया जा रहा है। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह के झूठ, जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, ये तो हमारी बिल्कुल सभ्यता को ही खत्म कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है, एक आशा की किरण ये है कि ये सब चलते हुए भी, देखिए जैसे आसिफ ने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो स्पिरिट है रेजिस्टेंस की, और वो आज खत्म नहीं हुई है, वो पूरी तरह से जिंदा है। और अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन भी बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है, और जैसे जैसे पब्लिक ओपिनियन बदलती है हम देखते हैं कि कई सारे हमारे खासकर न्यायपालिका भी अपना रुख बदल लेती है। तो अब हम न्यायपालिका का भी रुख धीरे धीरे बदलता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है इस देश में, कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐसा नहीं है, ये हमको नहीं सोचना है। हमको खड़े रहना है, लड़ते रहना है, और अल्टीमेटली इन जालिमों की हार हो। बहुत शुक्रिया।